हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम करता हूँ। ये यूट्यूब चैनल जो है स्पेशली जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो इंग्लिश लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ उन सभी बच्चों के लिए जो 6, 7, 8, 9, 10th क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर वो बच्चे जो बेसिक्स जो है सीखना चाहते हैं। इन टॉपिक्स को जो है जो टॉपिक लिखा हुआ है ये टॉपिक बच्चों को कईयों को पसंद आता है, कईयों को अच्छी चीज़ें आती है पहले से ही। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जो है मतलब देखा जाए तो 60 से 70% बच्चे ऐसे हैं जिनके टेंस में समस्या रहती ही है। अगर उन्हें टाइप्स पता होते हैं, कईयों को तो टाइप्स ही नहीं पता होते हैं, वो अलग बात है, धीरे धीरे सीखेंगे। अब टाइप्स पता होते हैं तो फिर उन्हें ये नहीं पता है कि उनमें जो है कितने टाइप्स के जो है सेंटेंस बनते हैं। अगर ये भी पता होता है उन्हें तो ये नहीं पता होता है कि सर हेल्पिंग वर्ब वगैरह को याद कैसे करें, क्योंकि जो टीचर्स हैं उनके पढ़ाने के तरीके अलग अलग हैं। कई ऐसे होते हैं जो पूरी टेबल बनाते हैं बड़ी सी और फिर उसमें पूरे के पूरे 4 सेंटेंस की इनकी अलग बनाएंगे, इनकी अलग बनाएंगे, इनकी अलग जो है टेबल बनवा देंगे। तो मैं जो है इसके अगला जो लेक्चर होगा उसमें सबकी एक ही टेबल बनवाऊंगा जिसमें आज ईजिली जो है चीज़ें याद हो जाएंगी। देखो इनकी टेंस के जो है टाइप्स को कोई नहीं पूछ रहा तुमसे कि टाइप कितने होते हैं क्या है। छोटी क्लास में ज़रूर पूछ लेते हैं, बड़ी क्लास में इससे कोई नहीं पूछता। आपको जो है इनका काम क्या है उसको बताना होता है, ठीक। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए अपन स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के टॉपिक को, जो कि है टेंस। अगर मैं पूछूँ टेंस क्या है तो लगभग सारे बच्चे बता देंगे इसके बारे में कि सर टेंस का मतलब तो काल होता है। और हिंदी में काल जो है कितने प्रकार के होते हैं तो वो भी बता देंगे। इस जैसे कि भूतकाल हो गया, भविष्य काल हो गया, वर्तमान काल हो गया, इस तरीके से। अगर मैं पूछूँ कि चलो इसको इंग्लिश में बताओ तो कुछ बच्चे बता देते हैं, मतलब कुछ बच्चे होंगे जो अटक जाएंगे, ज़्यादातर को पता ही होता है। नीचे मैंने लिखा हुआ है टाइम। अब देखो टेंस जो है वो तो ग्रामर से रिलेटेड है, अपन ग्रामर में जो है को वर्ड को यूज़ में लेते हैं, जबकि टाइम जो है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यानी कि सभी जगह यूज़ में लिया जाता है। टेंस जो है काम क्या आता है, देखो ये किसी भी एक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी काम का यानी किसी कार्य का समय बताने के लिए यूज़ में आने वाला है एक जो है टर्म है, यानी कि कोई काम कब हुआ है उसके बारे में बताने के लिए हम यूज़ में लेंगे यहाँ पे टेंस। अब मैं हिंदी में कुछ 1-2 सेंटेंस बोल के बता रहा हूँ जिनको सुनना और जो है कोशिश करना है पता लगाने की कि कौन सा जिसके अंदर जो है टेंस होगा। देखो मैं बता दूँ एक बार शॉर्ट में, जो बातें बीत गई हैं यानी जो पुरानी बातें होती हैं उनको हम भूतकाल में मानते हैं, जो जा चुकी है। अभी की जो बातें हैं जैसे कि अभी अपना चल रहा है लेक्चर, तो इसको हम वर्तमान में मानते हैं। और जो चीज़ें होने वाली हैं उनको किस में मानेंगे अपन, भविष्य काल में, यानी भविष्य के अंदर मानेंगे, फ्यूचर के अंदर मानेंगे। मैं वर्ड बोल रहा हूँ, कुछ सेंटेंस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना उसको। जैसे कि मैं कहूँ राम कल बाजार गया था, तो जैसे ही था लगाया मैंने लास्ट में, बच्चे तुरंत बोल देते कि सर ये तो पास्ट टेंस है, यानी भूतकाल। उन्हें कैसे पता चला, क्योंकि लास्ट में था लिखा हुआ था। ऐसे ही मैं कहूँ कि वह जो है घर जा रहा है, तो है लगते कि आगे सर ये तो प्रेजेंट है यानी वर्तमान है। मैं कहूँ कि हम खेलने जाएंगे, तो जैसे ही उसके लास्ट में गा गे गी लगा तो वो कहते हैं सर ये तो फ्यूचर है, क्योंकि अपने को हिंदी में क्या है यही चीज़ें बताई गई हैं। अब इंग्लिश के अंदर कहाँ से देखोगे ये चीज़ें, ना था थे ही है, ना वहाँ पे रहा है रही है, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। वहाँ हम क्या करेंगे, टेंस की मदद से उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके अंदर भी हम क्या देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट जो मैं जिसके बारे में बात करूं, वर्ब यानी क्रिया। यहाँ पे वर्ब की फॉर्म से ही हम पता लगा पाएंगे कि ये टेंस कौन सा होगा। यानी मान लो उसके अंदर जैसे कि प्ले वर्ब है, तो प्ले का मतलब होता है खेलना, प्लेड का मतलब खेला, और हैव प्लेड, हैज़ प्लेड, इसका मतलब वो काम हो चुका है पहले से चीज़ें। तो इस तरीके से होगा। जैसे मैं कहूँ आई एम रनिंग, फिर मैं कहूँ आई वॉज रनिंग, आई विल बी रनिंग, तो क्या क्या है मैंने इसमें। जैसे मैं कहूँ आई एम रनिंग, इसका मतलब है मैं अभी दौड़ रहा हूँ, ठीक। आई वॉज रनिंग का मतलब क्या हो जाएगा, मैं दौड़ रहा था। तो यहाँ पे था थे से पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे एम से, वॉज से या फिर विल से ही पता चल रहा है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। उनसे पता चल जाएगा अपने को, और मेन वर्ब से। अब टेंस के टाइप देखते हैं। देखो हकीकत में टेंस नहीं है, किसके टाइप्स हैं यहाँ पे, टाइम के। यानी टाइम को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला कौन सा अपना पास्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, भूतकाल। दूसरा अपना प्रेजेंट,
जो कि है अपना वर्तमान काल। ऐसे ही फ्यूचर है जिसको अपन क्या बोलते हैं, भविष्य काल बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर। यानी कि भूतकाल जो कि बीत गया है चीज़ें, वर्तमान जो कि आज है, और फ्यूचर का मतलब भविष्य काल जो कि आने वाला है। अब ये तो सभी को पता है। अब ये चीज़ें जो है ये क्या है, अलग अलग पढ़ाते हैं ना, तो फिर बच्चों को कंफ्यूज करती हैं। जैसे मैं कहूँ कि जो है पास्ट टेंस है उसके 4 टाइप्स हैं, फिर प्रेजेंट के 4 टाइप्स हैं, फ्यूचर के 4 टाइप्स हैं, तो बच्चों के नज़र में देखा जाए तो ये कितने हो जाते हैं, ये 12 हो जाते हैं। फिर उनके लिए समस्या हो जाती है कि यहाँ 3 तक तो ठीक था, अब 12 को जो है जैसे कि 12 टाइप्स को कैसे याद करें। तो मैं बताता हूँ ये है क्या। ये 4 चीज़ें जो है याद रखो दिमाग में, सबके सेम टाइप होंगे। यहाँ पे इंडेफिनेट लिखा हुआ है, इसको इंडेफिनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो काम होते हैं इसमें प्रेजेंट में, पास्ट में, किसी में भी बात करें तो उसका जो है पता नहीं होता टाइम का कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे मैं कहूँ कि वह पढ़ता है, तो वो कब पढ़ता है, सुबह, दोपहर, शाम को, वो पढ़ चुका है या पढ़ रहा है या पढ़ेगा, पता ही नहीं उस चीज़ का। दूसरा है कॉन्टिन्यूस, तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यही जो 4 टाइप्स हैं ये पास्ट के भी हैं, ये प्रेजेंट के भी हैं, और यही फ्यूचर के भी हैं। तो कन्फ्यूज़न वाला काम नहीं है, आपको सिर्फ एक बार इन चीज़ों को दिमाग में रखना है, इसके बाद में सभी में यही जो है टाइप्स यूज़ में आएंगे। अब फिर अलग अलग क्या होगा इनके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ में ली जाएंगी वो अपनी क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है यहाँ पे लगातार, यानी कि जो काम जारी है। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये अपना काम लगातार हो रहा है यहाँ पे। परफेक्ट का मतलब यहाँ पे पूरा, यानी कि जो काम जो है वो पूर्ण हो चुका है पहले ही। जैसे कि हम पढ़ चुके थे, वह सो चुका था, वह खा चुकी थी, इस तरीके के जो सेंटेंस यानी काम हो चुका है उसके अंदर। ऐसे ही है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर जो हम यूज़ में लेते हैं कि कोई काम कभी स्टार्ट हुआ और जो है वो ख़त्म होने की ओर आया है, इस तरीके से इसको यूज़ में लेते हैं। तो ये जो 4 टाइप है, दोबारा से बता रहा हूँ। टेंस जिसको कि हम जो है यहाँ बात कर रहे हैं कि टाइम के जो है 3 पार्ट हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इनके 4 टाइप्स हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यही 4 पार्ट, मैं फिर से बोल रहा हूँ इसी चीज़ को, यही जो 4 टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यही पास्ट के जगह प्रेजेंट के हो जाएंगे, यही फ्यूचर के हो जाएंगे। जैसे पास्ट इंडेफिनेट है, ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा, ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनेट होगा। ऐसे ही जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये फ्यूचर परफेक्ट है। ऐसे ही पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये कंफ्यूज करने के लिए होते हैं कि अभी मैं टेबल बनवा देता कि पास्ट टेंस के ये 4 हो गए, प्रेजेंट के फिर 4 लिखवा देता, फिर फ्यूचर के 4 लिखवा देता। अब यहाँ समझ में आ जाएगा कि ये तो सभी के एक जैसी हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया जो है वो इनके अलग अलग इनको बनाती है, जो हम देखेंगे। इनके अलावा देखो एक चीज़ जो है जो आपको ध्यान में रखनी है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, वो है अपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब पास्ट टेंस हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, वाक्य तो बनाओगे ही उसके अंदर, तो सेंटेंस जो अपने को बनाने हैं वो किस तरीके के होंगे, ये तो इनके टाइप्स हैं। देखो कि काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस तरीके से ये इनके बताते हैं कि वाक्य कैसा है। यानी सीधा साधा वाक्य है, उसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है या फिर कोई चीज़ मना की गई है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी जो वाक्य है उसके प्रकार जो है कौन कौन से होते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेंस के अंदर। ठीक है, फर्स्ट है अपना अफर्मेटिव, जिसको अपन हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन साधारण वाक्य। ऐसे नेगेटिव है, नेगेटिव को जो है अपन हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। ये तो सुना होगा कि वो नेगेटिव जो है थिंकिंग रखता है, नेगेटिव बातें करता है। नेगेटिव का मतलब जो बेकार है, यानी कि नहीं वाला जो है सेंटेंस है। ऐसे इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेशन का मतलब पूछताछ यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे ही देखो ये 2 से बना है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव से, यानी इससे और इन दोनों से मिला के बनेगा तो क्या बन जाएगा, प्रश्नवाचक नकारात्मक।
ये बन गया है अपना प्रश्नवाचक नकारात्मक। साधारण से अपना क्या मतलब हो गया, एक बार साइड में इसको कॉपी कर लेंगे। कुछ एग्जांपल बता दूं, देखो साधारण से मतलब क्या है, यहाँ लिख देता हूँ इसको मैं। ध्यान से देखने में डिफरेंस किस चीज़ का है। देखो फर्स्ट वन लिखा, वह स्कूल जाता है। इसके अंदर ना तो नहीं लगा हुआ है, कहीं पे भी नहीं लगा हुआ है क्या, इसमें नहीं है क्या, इसमें क्या कब क्यों कैसे ऐसे लिखा हुआ है? क्योंकि जब भी हम किसी सेंटेंस के अंदर ऐड कर देते हैं क्या कब क्यों कैसे, तो ये उसको क्या है पर्सन में बदल देता है एक तरीके से, यानी क्वेश्चन बना देता है। तो दोनों चीज़ें नहीं है। अब दूसरा वाला देखो जिसके अंदर हमने जोड़ा हुआ है नहीं, तो नहीं ऐड करने का मतलब उसको क्या बना दिया उसने, नेगेटिव बना दिया है। नहीं का मतलब नोट, नोट से मतलब नेगेटिव। ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि क्या लिखा हुआ, क्या वह स्कूल जाता है, और लास्ट में आपको देख इसमें हिंदी में पहचानने का तरीका क्या है, क्वेश्चन मार्क इसके अंदर लगा हुआ है, तो ये इसको बना रहे हैं यहाँ पे इंटेरोगेटिव। तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर नहीं या क्या नहीं लगा हुआ है तो वो अपने सिंपल होगा, अगर उसके अंदर क्या लगा दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, अपने उसमें क्वेश्चन बना देगा, उसको प्रश्नवाचक बना देगा। ऐसे ही जो है किसी सेंटेंस के अंदर अगर नोट लगा हुआ है तो वो क्या बना देता है, उसको नकारात्मक बना देता है। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, टेंस के बारे में पढ़ा है। टाइम क्या होता है उसको जाना है हमने, उसके टाइप्स क्या हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जाना है अपन ने। इसके 4 टाइप्स देखे हमने, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टाइप्स देखे अपन ने सेंटेंस के, यानी कि जो कोई भी टेंस हम पढ़ रहे होंगे, जैसे कि पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या कोई पढ़ेंगे, तो उसके अंदर जो है हम 4 टाइप के वाक्य बनाना सीखेंगे। पहला हो जाएगा अपना अफर्मेटिव यानी साधारण, दूसरा अपना हो जाएगा नेगेटिव यानी नकारात्मक, तीसरा हो जाएगा इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, और लास्ट वाला अपना इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया अभी, हमने देखो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, हमने टेंस के बारे में थोड़ा सा सीखा है, उनके टाइप्स क्या हैं। कल जो अपना लेक्चर होगा यानी जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इनके हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। एक टेबल के माध्यम से जो है अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही ईजीली। जो चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि आप टेंस को भूल ना पाओ। देखो ये मैं बहुत से टीचर्स होते हैं जो बताते हैं कि टेंस में कुछ भी नहीं है, अपन शॉर्ट में से ये ट्रिक अपना लो वो अपना लो, फिर बताते वही चीज़ें हैं कि ये रट लो वो रट लो। रटने की बात नहीं है। देखो जैसे कि ये है, ये आपको पता होनी चाहिए, टाइप्स जो है सेंटेंस के वो पता होनी चाहिए, और आगे जो आने वाला लेक्चर उसमें हेल्पिंग वर्ब की एक टेबल बनवाऊंगा, तो उस टेबल को जो है आपको याद करना है। अगर ये आप कर पाते हैं तो आपके लिए टेंस ईजी हो जाएंगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, शॉर्टकट से जो है काम नहीं चलता है, आपको मेहनत करनी ही पड़ती है इस चीज़ के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये चीज़ इस तरीके से शॉर्ट में निपट जाएगी, आपको उसी तरीके से रटना चाहिए चीज़ों को, जैसे कि वो लंबे समय तक जो आपके दिमाग में रहे। चीज़ों को रटोगे जल्दी भूल जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनके अंदर टेंस के जो बाकी के जो बचे हुए जो वीडियोज़ अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए। थैंक यू।